रिंग थ्योरी में आइडियल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कॉन्सिडर द रिंग आर इक्वल्स टू हमें जेड क्रॉस जेड गिवन है। ठीक है, यहाँ पर जेड का मतलब है इंटीजर एंड एस इक्वल्स टू 2a, 2b, जहाँ पर a एंड b दोनों इंटीजर्स है, एंड t इक्वल्स टू a, जहाँ पर a का मतलब है एक इंटीजर। तो यहाँ से हमें चेक करना है s एंड t दोनों आइडियल्स होंगे या फिर नहीं होंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव the ring R equals to Z cross Z, जहाँ पर Z का मतलब है इंटीजर। नाउ consider S equals to 2a, 2b for a b belongs in Z, मतलब कि यहाँ पर S रिंग R का सबसेट होगा, क्योंकि R का मतलब है Z क्रॉस Z, दोनों इंटीजर से, एंड S इक्वल्स टू हमें 2a, 2b ऐसे मिल रहा है, जहाँ पर a एंड b दोनों इंटीजर्स है, तो ये पूरा R का एक सबसेट हो जाएगा। अभी इसको हमें नॉन एम्प्टी दिखाना है। सो हियर हम बोल सकते हैं जो जीरो एलिमेंट है दैट इज 0, 0 इक्वल्स टू 2.0, 2.0, जो कि एस में बिलोंग करता है। मतलब कि हमने शो कर दिया एस में कम से कम जीरो एलिमेंट होगा ही, मतलब कि एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं लेट a1 इक्वल्स टू 2a, 2b एंड a2 इक्वल्स टू 2c, 2d, ये दोनों s के एलिमेंट्स है, एंड हम r इक्वल्स टू x, y मान लेते हैं जो कि रिंग r का एलिमेंट है। ठीक है, जहाँ पर a, b, c, d, x, y ये सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। यहाँ से अगर हम शो कर दे a1 माइनस a2 एस में बिलोंग करता है, एंड a1 डॉट आर ऑल्सो r डॉट a1 ये दोनों भी एस में बिलोंग करता है, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर एस एक आइडियल होगा रिंग आर का। ठीक है, सो नाउ हमें a1 माइनस a2 इक्वल्स टू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए माइनस सी, 2 इंटू बी माइनस डी, जो कि एस का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर a माइनस सी एंड b माइनस डी ये दोनों भी इंटीजर्स है, दोनों z के एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर a1 माइनस a2 एस का ही एलिमेंट होगा। एंड जो लेफ्ट आइडियल है दैट इज a1 डॉट आर दैट इज इक्वल्स टू 2a, 2b डॉट एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 2ax, 2by एस का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ax, by दोनों इंटीजर है। ठीक है, सिमिलरली r डॉट a1 इक्वल्स टू एक्स वाई डॉट 2a, 2b दैट इज इक्वल्स टू 2xa, 2yb दैट ऑल्सो बिलोंग्स इन s, क्योंकि यहाँ पर x एंड yb दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं दस S is an ideal of R। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमारे पास t इक्वल्स टू है a, a, जहाँ पर a एक इंटीजर है, मतलब कि हम बोल सकते हैं दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रिंग R। अभी इस t को हमें नॉन एम्प्टी शो करना है, सो हम बोल सकते हैं हेयर 0, 0 बिलोंग्स इन t, मतलब कि देयरफॉर T is a non-empty subset of ring R। ठीक है, now let a1 equals to a, and a2 equals to b, b belongs in T। ठीक है, एंड हम लोग r इक्वल्स टू x, y रिंग R का एक एलिमेंट मान लेते हैं। यहाँ से अगर हमने शो कर दिया a1 माइनस a2 एस में बिलोंग करता है, सॉरी टी में बिलोंग करता है, एंड लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दैट इज a1 डॉट आर एंड r डॉट a1 ये दोनों भी टी में बिलोंग करता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर टी रिंग R का एक आइडियल होगा। ठीक है, सो नाउ पहले a1 माइनस a2 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा a माइनस बी,
ए माइनस बी, जो कि टी का ही एक एलिमेंट होगा, ठीक है। सो A1 माइनस A2 टी में बिलोंग कर रहा है, एंड यहाँ पर A1 डॉट आर दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A डॉट एक्स कॉमा वाई, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा एक्स कॉमा ए वाई, लेकिन ए टी में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। टी का जो एलिमेंट टाइप है दैट इज ए कॉमा ए, लेकिन हमें A1 डॉट आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा ए वाई ऐसे मिल रहा है, मतलब कि ये टी का एलिमेंट नहीं होगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं टी इज नॉट एन आइडियल ऑफ रिंग आर, ठीक है। तो अभी दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कॉन्सिडर द रिंग आर इक्वल्स टू एम टू आर। एम टू आर का मतलब है रियल नंबर का 2x2 मैट्रिक्स, एंड एस इक्वल्स टू हमें गिवन है A0 B0, जहाँ पर ए एंड बी दोनों रियल नंबर्स है। टी इक्वल्स टू AB00, जहाँ पर ए एंड बी दोनों रियल नंबर्स है। यहाँ से हमें शो करना है पहले केस में एस एक लेफ्ट आइडियल होगा लेकिन एक राइट आइडियल नहीं होगा, एंड दूसरे केस में टी एक राइट आइडियल होगा लेकिन एक लेफ्ट आइडियल नहीं होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव द रिंग आर इक्वल्स टू एम टू आर, ठीक है। एंड हमारे पास एस इक्वल्स टू A0 B0 गिवन है फॉर ए बी बिलोंग्स इन रियल नंबर, टी इक्वल्स टू AB00 गिवन है फॉर ए बी बिलोंग्स इन रियल नंबर। अभी केस 1 में हमें इस एस को लेफ्ट आइडियल दिखाना है लेकिन ये शो करना है ये राइट आइडियल नहीं होगा। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं हेयर 0000 बिलोंग्स इन एस, सो देयरफॉर एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा आर का। एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। अभी हम मान लेते हैं लेट A1 इक्वल्स टू A0 B0 एंड A2 इक्वल्स टू C0 D0, दोनों एस के एलिमेंट्स है, एंड यहाँ पर R इक्वल्स टू एक्स वाई जेड टी रिंग आर का एलिमेंट है, रिंग आर का एलिमेंट है। यहाँ से हम शो करेंगे A1 माइनस A2 एस में ही बिलोंग करता है, एंड R डॉट A1 एस में बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर A1 डॉट आर एस में बिलोंग नहीं करता। तभी प्रूफ हो जाएगा कि जो एस है वो एक लेफ्ट आइडियल होगा लेकिन राइट आइडियल नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ हम बोल सकते हैं यहाँ पर A1 माइनस A2 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A माइनस C 0 B माइनस D 0, जो कि इसका ही एलिमेंट होगा, एंड यहाँ पर लेफ्ट आइडियल के लिए R डॉट A1 इक्वल्स टू एक्स वाई जेड टी डॉट A0 B0, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा AX प्लस BY 0 एंड AZ प्लस BT 0, जो कि एस का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि एस लेफ्ट आइडियल होगा आर का। अभी राइट आइडियल के लिए A1 डॉट आर इक्वल्स टू हमें मिलेगा A0 B0 एंड एक्स वाई जेड टी, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा दिस इक्वल्स टू AX AY BX BY, जो कि एस में बिलोंग नहीं करता, दैट डज नॉट बिलोंग्स इन एस, क्योंकि एस के जो एलिमेंट टाइप है दैट इज A0 B0, इस टाइप के एलिमेंट्स एस में होते हैं, लेकिन हमें मिल रहा है AX AY BX BY इस टाइप के एलिमेंट। सो A1 डॉट आर डज नॉट बिलोंग्स इन एस, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर एस इज ए लेफ्ट आइडियल of R but not a right ideal of R, but not a right ideal
ऑफ रिंग आर। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम बोल सकते हैं हियर 0 0 0 0 बिलोंग्स इन टी। ठीक है, हमारे पास टी इक्वल्स टू था ए बी 0 0, जहाँ पर ए एंड बी दोनों रियल नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 0 0 बिलोंग्स इन टी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं टी इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं लेट A1 इक्वल्स टू ए बी 0 0 एंड A2 इक्वल्स टू सी डी 0 0, दोनों टी के एलिमेंट्स है। एंड हमारे पास R इक्वल्स टू है एक्स वाई जेड टी। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है रिंग आर में। सो देयरफॉर यहाँ पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड टी सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। नाउ यहाँ पर A1 माइनस A2 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A माइनस सी बी माइनस डी 0 0, जो कि टी का ही एलिमेंट होगा। अभी हमें शो करना है यहाँ पर जो टी है वो एक राइट आइडियल होगा आर का, लेकिन लेफ्ट आइडियल नहीं होगा। सो यहाँ पर A1 डॉट आर बिलोंग कर जाएगा टी में। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए बी 0 0 डॉट एक्स वाई जेड टी, दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी जेड एंड ए वाई प्लस बी टी, एंड नीचे होगा 0 0, जो कि टी का ही एलिमेंट है। ठीक है, मतलब कि हमने शो कर दिया टी इज़ ए राइट आइडियल। तो अभी हम लोग लेफ्ट आइडियल चेक करेंगे, मतलब कि आर डॉट A1 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा एक्स वाई जेड टी एंड ए बी 0 0, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, जो कि टी का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि टी का एलिमेंट टाइप है ए बी 0 0। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल रहा है ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, जो कि टी का एलिमेंट नहीं होगा, दैट डज नॉट बिलोंग्स इन टी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं टी इज़ ए राइट आइडियल ऑफ रिंग आर, that is r comma plus comma dot, but not a left ideal of r comma plus comma dot। ठीक है, that is the result।